नमस्कार, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल विषय EFM पेपर प्रथम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत रेशियो एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। रेशियो एनालिसिस में पूर्व में तरलता अनुपात और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपात उत्तोलक लीवरेज या पूंजी संरचना अनुपात का अध्ययन करेंगे। पूंजी संरचना अनुपात कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या इसे अपन कह सकते हैं उत्तोलक अनुपात। लीवरेज रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या लीवरेज रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो व लीवरेज रेशियो में आज बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपात ऋण क्षमता अनुपात का अध्ययन करेंगे। ऋण क्षमता अनुपात, इसे कहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट बटा इक्विटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत रेशियो एनालिसिस में पूंजी संरचना अनुपात या उत्तोलक अनुपात एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। पूंजी संरचना में जैसा कि ऋण क्षमता अनुपात के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि ऋण क्षमता अनुपात डेब्ट बटा इक्विटी में सभी कंपनी की डेब्ट जो भी है टोटल डेब्ट, जिसमें मुख्यतया डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज डिविडेंड सम्मिलित हैं और इक्विटी में शेयर होल्डर फंड जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व और सरप्लस सम्मिलित हैं। इस प्रकार ऋण क्षमता अनुपात महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका का निर्वहन करते हैं कि किसी भी व्यावसायिक संस्था की कुल संपत्तियों का अर्थ और प्रबंधन स्वामित्व द्वारा विनियोजित क्षमता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी को सम्मिलित करते हैं। वे सभी रूप से सम्मिलित किया जाता है जिसमें संस्था की शोधन क्षमता व संपत्तियों के विनियोजन में स्वामित्व द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार ऋण क्षमता अनुपात महत्वपूर्ण है जो डेब्ट बटा इक्विटी के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। ऋण क्षमता अनुपात एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ऋण क्षमता अनुपात आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋण क्षमता अनुपात एक सहायक तरीके से भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। इस प्रकार ऋण क्षमता अनुपात में टोटल एक्सटर्नल इक्विटीज़ एंड इंटरनल इक्विटीज़ भी अपन इसे कह सकते हैं। एक्सटर्नल इक्विटीज़ बटा इंटरनल इक्विटीज़ का भाग देने के बाद में भी आता है वो अपना ऋण क्षमता अनुपात है, अर्थात डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल डेब्ट बटा इक्विटी भी इसे अपन कह सकते हैं, टोटल डेब्ट बटा
इक्विटी सम्मिलित हैं, या अपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं आउटसाइडर फंड्स बटे शेयर होल्डर या प्रोप्राइट फंड्स भी ऋण समता अनुपात में सम्मिलित हैं। ऋण समता अनुपात एक फर्म या कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। इससे संबंधित हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण भी है। ऋण समता अनुपात को हम मुख्यतया टोटल डेब्ट्स और इक्विटी के रूप में भी जान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लिखा पूंजी संरचना अनुपात या उत्तोलक अनुपात, इसे हम दीर्घकालीन शोधन क्षमता का अनुपात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दीर्घकालीन शोधन क्षमता का अनुपात, दीर्घकालीन शोधन क्षमता का अनुपात भी कह सकते हैं। इसे पूंजी संरचना अनुपात भी कहते हैं, उत्तोलक अनुपात भी कहते हैं, लीवरेज रेशो भी कहते हैं। लीवरेज रेशो या पूंजी संरचना अनुपात कह दो या दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात कह दो, बात एक ही है। ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने से पहले अपन एक काल्पनिक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि अपने आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा कि दीर्घकालीन क्षमता अनुपात क्या है, इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है, काल्पनिक मानते हैं, किसी भी फर्म या कंपनी की ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात कीजिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो अपने को ज्ञात करना है। मानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी की मानते हैं 1 लाख है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 50,000 है। जर्नल रिजर्व है 1,30,000 है। सरप्लस 20,000 है। 10% डिबेंचर मानते हैं 1 लाख है। इस प्रकार ये सारे मुख्यतया इक्विटी में सम्मिलित है। इसे अपन इंटरनल इक्विटीज़ भी कहते हैं। आगे हम बात करें बैंक, जैसे कंपनी मान ले बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 है। क्रेडिटर 40,000 है। प्रोविज़न ऑफ शेयर, प्रोविज़न फॉर टैक्स मानते हैं 40,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मान ले 35,000। प्रपोज्ड डिविडेंड 65,000। इस प्रकार इस फर्म या कंपनी की ऋण समता अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋण समता अनुपात टोटल डेब्ट बटा इक्विटी है। टोटल डेब्ट्स में मुख्यतया हम बात करें, टोटल डेब्ट्स में बैंक ओवरड्राफ्ट भी सम्मिलित हैं, क्रेडिटर्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रपोज्ड डिविडेंड भी सम्मिलित हैं, जो कि एक डेब्ट इक्विटी रेशो ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशो एक फर्म के लिए बहुत ही उपयोगी है। डेब्ट इक्विटी रेशो के माध्यम से मुख्यतया हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशो के अंतर्गत मैंने जैसा कि बताया, टोटल डेब्ट बटा इक्विटी या इंटरनल इक्विटी बटा एक्सटर्नल इक्विटी बटा
इंटरनल इक्विटी का भाग देने पर जो आता है वो ऋण समता अनुपात कहलाता है। अब हम लिखें टोटल डेप्ट। इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन करेंगे। टोटल डेप्ट बटे डेप्ट बराबर, टोटल डेप्ट अपने आ जाएगी इसमें, पहला है डिबेंचर भी डेप्ट में सम्मिलित है, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर कितना है डिबेंचर 1 लाख, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है प्लस 20,000, प्लस क्रेडिटर 40,000, प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स 40,000, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 35,000, प्लस परपोज डिविडेंड 65,000। तो टोटल डेप्ट आ गए 1,20,000, 40, 40, 35 और 65, 3 लाख। टोटल डेप्ट्स बटे आ गए अपने 3 लाख। अब हम बात करें इक्विटी की, टोटल इक्विटी। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, जर्नल रिजर्व है 1,30,000, सरप्लस 20,000 और डिबेंचर 1 लाख। तो 1 लाख तो इसमें डेप्ट में आता है, डिबेंचर इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस प्रकार 1,50,000, 1,30,000 और 20,20,000। तो शेयर होल्डर फंड अपने आ जाएंगे 3 लाख। टोटल इक्विटी अपनी आ गई, टोटल इक्विटी बराबर भी 3 लाख। तो जैसा कि ये फॉर्मूला है टोटल डेप्ट बटा इक्विटी, तो टोटल डेप्ट है 3 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, अर्थात 1:1 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार ऋण समता अनुपात का हम अध्ययन करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आपसे अधिकतर एग्ज़ाम में ऋण समता अनुपात से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं, इसमें टोटल डेप्ट और टोटल इक्विटी को अपन ध्यान में रखते हैं। टोटल डेप्ट में मुख्यतया सम्मिलित हैं। टोटल डेप्ट में डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविज़न फॉर टैक्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, परपोज डिविडेंड। आगे इक्विटी में शेयर होल्डर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, सरप्लस और विभिन्न प्रकार से ये सम्मिलित है। आगे पूंजी संरचना अनुपात में पूंजी का इस प्रकार से विन्यासित करना है जो सही तरीके से एक फर्म में एक पूंजी का एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार हो सके, अर्थात इसे अपन उत्तोलक भी कहते हैं। उत्तोलक अनुपात, उत्तोलक लीवरेज में भी मुख्यतया आगे हम इस चैप्टर का भी अपन अध्ययन करेंगे। लीवरेज से संबंधित लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, आगे अपन इसका भी चैप्टर वाइज अध्ययन होगा। इस प्रकार पूंजी संरचना अनुपात में आज के व्याख्यान में ऋण समता अनुपात एक महत्वपूर्ण था, जिसमें हमने टोटल डेप्ट और टोटल इक्विटी को शामिल किया गया। टोटल डेप्ट को अपन कहें एक्सटर्नल इक्विटी और इक्विटी को इंटरनल इक्विटी का भाग देने के बाद में शेष जो अपने प्राप्त हुआ वो ऋण समता अनुपात हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋण समता अनुपात एक महत्वपूर्ण है जो दीर्घकालीन कोषों का अपने एक सही तरीके से अनुमान लगाते हैं या दीर्घकालीन ऋण समता के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। ऋण समता अनुपात
एक महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही उपयोगी है। ऋण क्षमता अनुपात के अंतर्गत हम जितने भी शेयर होल्डर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जर्नल रिजर्व है, सरप्लस है, इनको सम्मिलित करते हैं, जिसमें डिबेंचर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर प्रोविजंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रपोज डिविडेंड को भी सम्मिलित करते हैं। अर्थात जो प्रतिधारित अर्जने हैं उनको सम्मिलित की जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की पूंजी, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, रिजर्व भी अनेक प्रकार के होते हैं, जनरल रिजर्व हैं और अदर फंड्स वगैरह हैं, P&L हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हैं, सरप्लस हैं, उनको शामिल करते हैं। और इक्विटी के अंतर्गत ये चीज़ें सम्मिलित हैं। और टोटल डेब्ट्स में अपने डिबेंचर, चाहे वो 8% डिबेंचर हो, चाहे वो 10% डिबेंचर हो, या बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, BP और अनेक प्रकार की लायबिलिटीज़ को सम्मिलित करते हैं, जिसमें मुख्यतया जैसा कि इस क्वेश्चन के अनुसार मैंने आपको बताया, डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविज़न फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रपोज डिविडेंड इसमें शामिल हैं। आगे हम इसी क्रम में ऋण क्षमता अनुपात के आधार पे शॉर्ट टर्म या फिर स्वामित्व अनुपात का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रोप्राइटरी रेशो बराबर प्रोप्राइटरी फंड बटे टोटल एसेट्स को सम्मिलित इसमें करते हैं। प्रोप्राइटरी फंड के अंतर्गत टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस रिलायबल वैल्यू ऑफ एसेट्स को शामिल भी इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार जैसा कि ये आज हमने एक काल्पनिक क्वेश्चन का अध्ययन किया कि ऋण क्षमता अनुपात के अंतर्गत इसका जो अनुपात आया, टोटल डेब्ट और इक्विटी इक्वल हुई, अर्थात 1:1 ऋण क्षमता अनुपात का हमने ये अध्ययन किया। आगे इसी क्रम में हम सॉल्वेंसी रेशो का भी करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी पढ़ेंगे, जिसमें लाभदायकता अनुपात के आधार पर कुल बिक्री या फिर ग्रोस प्रॉफिट को बिक्री के आधारित सभी प्रकार के रेशो को शामिल किया जाएगा। इसी आगे इस व्याख्यान के माध्यम से हम रेशो एनालिसिस में अध्ययन करेंगे, जिसमें लाभदायकता अनुपात, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, पूंजी संरचना अनुपात और उत्तोलक अनुपात में है। आगे इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसी के आधार पे हम एक छोटे से श्लोक के माध्यम से इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे कि उठो जागो मेहनत करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अर्थात मतलब अपना एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करो, उस लक्ष्य पर हम आसानी से पहुंच सके। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं भी सामने आती हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हारना गिर के ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।